स्टार्ट करेंगे पहले कि भाई तीसरा ट्रायंगल ये लिया मैंने जिसमें तीनों साइड डिफरेंट है। साइड क्या है? डिफरेंट। अगर साइड डिफरेंट है और हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें यूज करना होगा क्या? यूज करना होगा क्या? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक, कब हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना बेटा? जब तीनों साइड डिफरेंट हो, तीनों साइड डिफरेंट हो तो आपको यूज कर लेना है हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला यूज तो कर लेंगे सर, आपने बता दिया, जब तीनों साइड डिफरेंट हो, लेकिन कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एक आता है एस, ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई 2। ये एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, और इस चैप्टर को इतना इजी से, इतनी आसान तरीके से करवाऊंगा ताकि आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जो देख ले वीडियो, दोबारा हमारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? फिर कोई सा भी क्वेश्चन आप लगा लोगे। आज जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला, वन शॉट है, पूरा कंप्लीटेड हो जाएगा इस चैप्टर को इस वीडियो में हम, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है। दूसरी बात, हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज करा जाएगा ये मैं बताऊंगा, ठीक है? और उसके बाद हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और शुरू भी करेंगे फिर। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि डियर हीरोन्स फॉर्मूला, ये बताओ आपको किसी वीडियो पहले की जो मैं डाल रखी है उस चैप्टर को दिक्कत परेशानी तो नहीं? और इसकी फुल नोट्स जो है VS2 एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा आपको, ठीक है? फ्री मटेरियल में जाके, और इसकी वर्कशीट भी आपको मिल जाएगी। और चैप्टर की वर्कशीट मैंने अपलोड कर दिया, तो वर्कशीट वाले फोल्डर में फ्री मटेरियल फ्री है, वहां जाके वर्कशीट भी करें, क्योंकि वर्कशीट अगर करेंगे तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। देखो एनसीईआरटी कंसेप्ट के लिए है, पहले एनसीईआरटी फिर देन कोई भी क्वेश्चन लगाए। तो एनसीईआरटी हो गया, वर्कशीट करें आप, ठीक है? ताकि आप कितने पानी में हो वो आपको वर्कशीट में ही पता चल पाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीजों को। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, नहीं इससे पहले कुछ एक बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे कि सर ये हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, कब यूज करा जाएगा वो बताएंगे। पहले एक चीज बताएं मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास ट्राइंगल के कौन कौन से टाइप्स होंगे? हम एक शेप लेते हैं, ये आ गया शेप। थोड़ा सा भैया इसको फिल करो तभी मजा आएगा बनाने में। ये क्या बात है, खतरा खतरा है भैया ये तो। इसे कहते हैं, ये कौन सा ट्रायंगल पहले मुझे बताओ? राइट एंगल, समकोण, त्रिभुज, ठीक है? बेस इसका ये क्या होता है भाई साहब? ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये होता है। अब बात आती है कि सर इससे बताइए मुझे, जब इस टाइप का ट्रायंगल आएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगेगा? ठीक, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो बेस इंटू हाइट, शॉर्ट में लिख दो। अब देखो बेस इंटू ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। एच मतलब हाइट है, हाइपोटेन्यूज ध्यान रखेगा। तो अगर हमारे पास इस टाइप का ट्रायंगल हमने देखा तो हम ये लगा देते हैं, ठीक है? ये हमें आता है। अगर देखो, अगर मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल आ रहा है, ये ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर है। तीनों साइड क्या है? बराबर है। अगर सर बराबर है तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं हम इक्विलर ट्रायंगल, ठीक है? सर इसके अंदर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला लगाते हैं? तो √3/4 साइड की स्क्वायर, ये लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब समबाहु त्रिभुज, जब तीनों साइड बराबर हो तो आप बहुत ही इजी तरीके से ये वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं। अब बात आती है कि सर ये भी हमने कर रखा है, ठीक है? अब आप क्या बताना चाह रहे हो? तो देखो, अब जो बताने जा रहा हूं कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला, इसका यूज कब होगा? इसका यूज हम कब करेंगे? अभी 2 ट्रायंगल बता दिए, अब तीसरा ट्रायंगल के लिए हम स्टार्ट करेंगे पहले कि भाई
तीसरा ट्राइंगल ये ले लिया मैंने, जिसमें तीनों साइड डिफरेंट है। साइड क्या है? डिफरेंट। अगर साइड डिफरेंट है और हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमें यूज करना होगा क्या? यूज करना होगा क्या? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक, कब हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है बेटा? जब तीनों साइड डिफरेंट हो, तीनों साइड डिफरेंट हो तो आपको यूज कर लेना है हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला यूज तो कर लेंगे सर, आपने बता दिया, जब तीनों साइड डिफरेंट हो, लेकिन कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एक आता है एस, ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई 2। ये एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्लियर है जी? ठीक है। उसके बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगेगा फॉर्मूला, वो ये लगेगा, रूट के अंदर एस और फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रूट के अंदर भाई ए बी सी तीनों साइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तीनों साइड हो जाएगी। ए बी सी जो होगी वो तीनों साइड हो जाएगी। एस सेमी पैरामीटर जो निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो ये चीज है, मस्ट रिमेंबर है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, तो रोल्स फॉर्मूला पहले एस निकालेंगे, सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। भाई पैरामीटर दिया होगा उसका अलग कर दो, सेमी पैरामीटर निकल जाएगा, और उसके बाद देन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, ब्रैकेट उसके रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा हीरोन फॉर्मूला का फॉर्मूला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम 10.1। 10.1 पूरा पीडीएफ आपको VS2 एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा क्लास का। 10.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। ठीक है, क्या कहता है? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट द स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इंडिकेट कर रहा है, और जो इक्वल ट्रायंगल साइड में बना हुआ है, मतलब वो जो बना हुआ है आपका जिसमें इंडिकेट कर रहा है वो है आपका इक्वल ट्रायंगल। ठीक है, और जिसकी साइड क्या है? जिसकी साइड क्या है? ए है, मतलब ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है। तो एरिया बताओ। अब देखो तीनों साइड बराबर दे रखा है, इसका मतलब इक्वल ट्रायंगल तो है ही है। तो इक्वल ट्रायंगल हम लोग क्या होता है? रूट 3 4 का स्क्वायर। बट इसमें क्या कहा है? आपको हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करना है भाई साहब, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, इट्स अ पैरामीटर उसका 180 सेंटीमीटर हो, तो बताओ एरिया क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम बताओ कि मुझे ए दे रखा है, ए बी भी दे रखा है, ए और सी भी दे रखा है, ए। पहले क्या निकालता हूं मैं? एस, तीनों को प्लस करके और डिवाइड बाई 2 करके। तो तीनों को प्लस करूंगा, ए प्लस ए डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3a अपॉन में 2। एस निकल गया। फिर मैं निकालूंगा एरिया ट्राइंगल का हीरोन फॉर्मूले के द्वारा। फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस, देखो एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। एस की वैल्यू कितनी है? 3a अपॉन 2, और इसमें 3a अपॉन 2 माइनस ए, फिर एस 3a अपॉन 2 और बी की वैल्यू ए है, ये रहा, और फिर आगे बढ़ाएंगे हम 3a अपॉन 2 माइनस ए। अब आपको दिख रहा होगा एक चीज, 3a अपॉन 2, ये ब्रैकेट तीनों सेम है, तो अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा। तो 3, अच्छा 3a 2a में से स्क्वायर से मिलोगे तो क्या आ जाएगा पता तुम्हें? टू ए, 3a में से 2a गया a/2 और ये आ जाएगा 3, ये आ गया इसका मतलब हमने हीरोन फॉर्मूला का यूज करके करा। अब बात तो आएगी इसके अंदर सर ए की वैल्यू क्या होगी? एक काम बताओ मुझे, हमें क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है, कितना? 180। पेरीमीटर इसका क्या होगा? a इक्वल टू 180। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3a इक्वल टू 180। यहां से a की वैल्यू आपके पास जो निकल के आएगी वो a आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा आपके पास? 60 डिग्री आ गया। अब a की वैल्यू यहां पुट कर दो आप, 3 a की जगह क्या जाएगा? 60,
इससे 30 कितना जाएगा 30, 30 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 90, और इससे जाएगा तो ये 20, और फिर 20 की क्यूब, 90 की भी क्यूब बना लो, रूट से बाहर निकालना होगा हमेशा, ध्यान रखेगा। तो 3 30, ये क्या है आपका 30 है ना, ये अभी तो 20 कैसे लिख रहा हूँ मैं भाई, ये कौन सा, अरे ये क्या हो गया, हाँ तो ये एक मिनट यहाँ कटिंग गलत हो गई, ये क्या था आपका 60/2, इसे काटेंगे तो 30 होगा नहीं, 30 का ये 30 तो आप, अब एक चीज देखो आप, ये आपका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इन दो के पेयर बन रहे हैं तो 30 बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बन रहा तो अंदर लिख दो। क्लियर है चीजें, ठीक है। अब जो आ जाएगा ये 900 और √3 यूनिट, ठीक है, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो हमेशा आंसर को रूट से बाहर निकाल के ही आपको दिखाना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को चलते हैं। देखिए, द ट्राइंगल साइड वॉल द फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि तीनों साइड दिया हुआ है आपको, मतलब ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है और सी भी दे रखा है। अब एडवर्टीजमेंट के लिए एक पैनल बोर्ड है, ये एडवर्टीजमेंट के लिए 5,000 रुपये पर मीटर एयर होता है एक साल में, 5,000 पर मीटर के हिसाब, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से देना होगा। अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी को हायर करा और उसको अगर हमें 3 मंथ के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाना है तो हाउ मच रेंट, 3 महीने का रेंट कितना होगा भाई, एक साल का 12 महीने का 5,000, 3 महीने क्या होगा। तो देखो भाई सब, अगर जब भी आपको कोई कॉस्ट वगैरह निकालना हो तो पहले निकालेंगे एरिया, क्योंकि आपको पता है अगर मुझे कॉस्ट लगाना है तो पहले एरिया निकालूंगा और एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके रुपीज से, तभी जाके कॉस्ट निकलेगा, लागत निकलेगा। सबसे पहले मुझे एरिया पता होना चाहिए, तीनों साइड अलग अलग है। ए कितना है 122 मीटर, बी कितना है 22 मीटर, सी कितना है 120 मीटर, राइट। तो अब हम पहले निकालेंगे एस, एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करना होगा, और जो कि मेरे पास इतना है उनको प्लस करो और डिवाइड बाई 2 करो। अगर मैं बात करता हूं तो 122 और 120 और 22 को प्लस करते हैं, देखो 122 120 और 22 तो आ जाएगा 264, 264 डिवाइड बाई 2 तो 132 इक्वल टू आपका एस आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। अब आप देखेंगे कि भाई एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो एस की वैल्यू है 132, तो 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 122, वैल्यू पुट कर दीजिए आप, बस ये समझिए। वैल्यू पुट कर दिया, वन 132 भाई 132 में से 120 गया तो 10 बचा, इसमें से क्या तो कितना बचेगा 22 है ना, 22, हाँ ठीक है, तो 110, हाँ 110 ही बचेगा। इसमें से क्या कितना बचेगा 132 में से अगर 22 गया तो 12। अब आ जाओ भैया, इनको थोड़ा तोड़ना होगा, जैसे 132 को अगर मैं 12 गुना 11 करूंगा तो 132 हो जाएगा, 10 पैसे रहने दो, 110 को 11 गुने 10 करने पाएगा, अब 12 को ऐसे रहने दो क्योंकि ऑलरेडी 12 का पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर बन गया,
तो हमारा जैसे पेयर बन जाएगा रूट से बाहर निकाल दो, तो रूट से बाहर निकालने का मतलब 12 आ गया, 11 का पेयर बन गया मतलब एक 11 भी आ गया, 10 का पेयर बन गया मतलब एक 10 भी आ गया, सबके पेयर बन गए। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास आ जाएगा 1320 रुपये। रुपीज़ कितना आ गया आपका, रुपीज़ कितना आ गया 1320 रुपये, ठीक है। सॉरी 1320 रुपये, ये तो आपको वो है एरिया है, 1320 मीटर, मीटर है ना, हाँ मीटर स्क्वायर, एरिया निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट। एरिया इतना है ये, उसके लिए हमें कितने रुपए देना पड़ रहा है, 5000 रुपये पर मीटर, तो 5000 और कितने महीने का निकालना है, 3 मंथ का, 3/12। अब इससे काट दूंगा कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, हो गया, आंसर आ जाएगा। कहाँ जा रहे हो, 1320 मल्टीप्लाई 5000 और डिवाइड बाई आपका हो गया 4। ₹4,00,000 इतना आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब ध्यान की चीज़ है, कैलकुलेशन ठीक होगा, 1320 मल्टीप्लाई 5000 और डिवाइड बाई हो गया 4, तो ये क्या हो गया, 1320 मल्टीप्लाई 5000 और डिवाइड बाई 4, 1,00,000। ठीक है जी, ये आ गया आपका, ठीक, क्लियर है। इस हिसाब से ये वाला आंसर भी क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर, हम बात करेंगे इसकी थर्ड की। कह रहा है देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, एक पार्क है जिसमें आपको वॉल दे रखा है, ठीक है, 3 मंथ के लिए जो भी है आपका, और उसमें जो कलर वलर बढ़ा गया है और उसकी जो फिगर आपको दिख रहा होगा वो ये फिगर दिख रहा है, और जो इसकी मेजरमेंट है वो 15, 11 और 6 है। मतलब कहीं ना कहीं ए हो गया 15 मीटर और बी हो गया आपका 11 मीटर और सी हो गया आपका 6 मीटर, क्लियर है। अब आपको बताना है कि एरिया बताइए अगर कलर करवाएंगे तो भाई एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, एस। देखो तीनों साइड हर किसी क्वेश्चन में अलग अलग होगा। एस के लिए क्या करना होगा, पहले हमें तीनों को प्लस और डिवाइड बाई 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अब देखो 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो ये 32/2 16, ठीक है। अब एरिया निकालना है मुझे, तो फॉर्मूला मुझे पता है क्या होगा, फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगा क्योंकि अभी क्वेश्चन की शुरुआत में, जब हम क्वेश्चन की शुरुआत में हम लिखते रहेंगे ना फॉर्मूला, तो हमें फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। एस है 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, ठीक है। अब देखो 16 से 15 गया ये, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 6 गया 10। अब थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं इसे, सोलह तो ब्रेक होगा नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। 2 2 ये लो ब्रेक कर दिया, 5 10 5 गुना 10 पेयर बन रहे हैं। इसके एक पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया, इसमें से 5 आ गया बाहर, और जो नहीं आया वो अकेला बच गया भाई, ये रूट के अंदर है। 2 2 जा 4, 20 20√2 मीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड विच आर द 18 मीटर एंड 80 और 10 सेंटीमीटर। मतलब हमें एरिया निकालना है जिसका 2 साइड दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर गिवन है लेकिन सी नहीं पता, तो आपको सी निकालना होगा, सी आपको निकालना होगा, क्लियर है।
तो अब बात करते हैं हम कि सर हमें जो गिवन है वो पेरीमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का सम होता है जो 42 दिया हुआ है, और तीनों का सम के लिए ए है 18, बी है 10, सी मुझे पता नहीं। 18 10 कितना हो जाएगा 28, और सी मुझे पता नहीं। 28 जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो जैसे ही माइनस करेंगे सी की वैल्यू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे एस। एस तीनों का सम करके होता है डिवाइड बाई 2 होता है, तीनों का सम 42 दे रखा है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे 21 आ गया एस। अब हमें निकालना क्या है एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस एस माइनस बी, एस माइनस सॉरी एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना दे रखा है हमारे पास 21, और यहाँ 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 18, 21 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 10, और 21 माइनस सी की वैल्यू अब निकाला था ना हमने 40। अब देखो 21 21 में 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11, और 21 में 14 गया 7। 21 को 7 गुना 3 लिख सकता हूँ, है ना, और ये 3 ऐसे आ जाएगा, 11 ऐसे आ जाएगा, और 7 ऐसे आ जाएगा। इसका बन गया 7, इसका बन गया 3, जिसका नहीं बना रूट के अंदर, तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर है। ठीक, क्लियर है, ठीक है, डबल स्टार एस आई। चलो देखो, स्लाइड एक है साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 12 17 25। भाई एक ट्राइंगल है जिसका रेशियो दिया हुआ है, एक बता दूं, कभी भी रेशियो दिया होगा उस रेशियो को कंप्लीट वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, उसके लिए लेट एक्स कर लेना, उसके साथ मल्टीप्लाई एक्स कर दीजिए हमेशा, जब भी रेशियो होगा उसमें मल्टीप्लाई एक्स कर दीजिए। साइड क्या आ जाएगी देखो, ए करूंगा तो 12x आ जाएगी, बी करूंगा तो 17x आ जाएगा, सी करूंगा तो 25x आ जाएगा। एक्स मतलब वो साइड है, पता नहीं है ना साइड, तो साइड उस एक्स साइड का इतना रेशियो, उसका अनुपात, एक टुकड़ा, तो टुकड़ा ही नहीं पता है तो उस टुकड़े को एक्स लेट कर लेंगे, इस हिसाब से ए बी सी आ गया। हमें पैरामीटर दिया हुआ है 540, अच्छी बात है। अगर मुझे पैरामीटर दिया हुआ है 540, तो पैरामीटर का फॉर्मूला पता ही आपको, तीनों को सम, मतलब 12x 17x और 25x इक्वल टू 540, इनको सम करेंगे 54x, और इससे काटेंगे तो 10 पे कट जाएगा, तो मतलब x वैल्यू आ गई 10। अब हमें इन सब में वैल्यू पुट कर देंगे, तो a कितना आ जाएगा 12x है, तो 12 इंटू 10 120 a आ गया। ठीक, अगर मैं b की बात करता हूँ 17x 17 120 117, ये b आ गया। मैं सी की बात करता हूँ 25x, तो 25 इंटू 10, सी कितना आ गया आपका 250। क्लियर है। अब हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले एस, एस तीनों का सम डिवाइड बाई 2, तो एस हमारे पास तीनों का सम 540 तो दिया ही हुआ है, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 270। फिर हम निकाल लेंगे एरिया, एरिया के लिए 270, अब फॉर्मूला लिख दिया मैं 270, फिर 270 माइनस ए कितना है 120, 270 माइनस बी कितना है 170, फिर 270 माइनस सी कितना है 250, उसके बाद 270, 270 में से 120 गया कितना बचा 150, 270 में से 70 गया 71 कितना बचा 100, ये कितना बचेगा 20। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, अब तो आपको खोलना है भाई, 100 को खोलूंगा तो कितना जाएगा, 270 खोलूंगा तो 9 तिया 3 3 3, तो 270 है ना 90 गुने 30, या काम में करूँ 30 कर देता हूँ ना, 30 तो 270 ही जाएगा,
तो 70 हो गया, और आपका 150 है ना, 30 पंचे 150 कर देता हूँ, 100 आ गया, 20 पंचे 150, और 20 तो ऐसे ही रहेगा ये वाला, है ना। तो 70 का भी अगर मैं करना चाहूँगा तो ये भी हो जाएगा आपका 90 गुने 3, ठीक है। आगे लो, अब देखो 90 का क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना, इसको और खोल लो ना, अब सही है, ठीक है। अब देखो, एक पेड़ इसके बन गए, एक पेड़ इसके बन गए, एक पेड़ इसके बन गए, एक पेयर इसके बन गए, सब निकल गए। अब मल्टीप्लाई कर दो, 30 दिया 9, 3 दिया 9, 90 आ गया, और 20 पंचे 100, 9000 मीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट, एन स्लाइस आइसोसलेस ट्रायंगल हैज ए पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर। मतलब एक आइसोसलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिनकी दो भुजा बराबर होती है, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। पेरीमीटर दे रखा है, और एक साइड कितनी है 12, तो कहीं ना कहीं मेरे पास ए की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू भी कितना है 12 सेंटीमीटर, और सी मुझे निकालना होगा, और निकालने के लिए हेल्प हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है 30, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड का प्लस, ठीक है। ये दे रखा है 12, ये भी दे रखा है 12, सी मुझे पता नहीं, तो 12 12 24, इधर जाके हो जाएगा 24 माइनस, और सी कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें पहले क्या निकालेंगे, एस, और एस के लिए तीनों साइड का सम दे रखा है कितना 30, और डिवाइड बाई 2, एस कितना आ गया 15, क्लियर है। अब हम निकाल लेंगे एरिया, क्या निकालेंगे, एरिया, फॉर्मूला पता ही है हमें, ठीक है। एस कितना है आपके पास 15, फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस सी कितना है 6। अब आप देखो 15 है ही, 15 में से 12 गया 3 3, और 15 में से 6 गया 9, 15 को खोलूंगा 3 गुने 5, फिर ये भी 3, ये भी 3, 9 को भी क्या जाएगा 3 गुने 3। अब देखो एक ये पेयर ए पेयर बन जाएगा, तो 3 इंटू 3, जिसके पेयर नहीं बना वो मल्टीप्लाई करके अंदर, तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है इसका, क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अगर तुमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो ये भी आपके हो जाएंगे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से बताया गया है, ठीक है। अब देखो, एक पार्क इन द शेप ऑफ द, अच्छा एक्सरसाइज तो कंप्लीट आपका हो गया ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ये भी डबल स्टार इंपॉर्टेंट, ये इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट, ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से बना के जाइएगा, ठीक। और कोर्स वाला जरूर पूछ लीजिएगा आपसे। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बनाया गया है। अब पार्क शेप द क्वाड्रिलेटर, एक पार्क है, मान लो हमने ऐसा बना दिया। क्वाड्रिलेटर से पहले हम कुछ और डिटेल पढ़ना चाहेंगे। एंगल सी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, वाह। मतलब जो सी बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, तो इसका मतलब एक काम करो, ये ऐसा आ गया, इसको मान लो हम सी है, ठीक है। और इक्वल ट्रायंगल है, इक्वल ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटर है, चार साइडें मान लो इसकी आगे, ठीक है। अब देखो इसमें सी ये है, तो ए बी सी, और ये क्या जाएगा डी। अब देखो सबसे पहले ए बी कितना है 9 मीटर, ठीक है। बी सी कितना है 12 मीटर, ठीक है। सी डी कितना है 5 मीटर, ठीक है। ए डी कितना है 8 मीटर। आपको बताना है एरिया, बताओ क्या होगा, एरिया क्या होगा। अब एक काम कर सकते हैं क्या हम, ये कितने डिग्री का बताया इसने 90 डिग्री, यहां से एक लाइन खींच दें, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। अब इस हाइपोटेन्यूज पहले क्या निकाल लूंगा, अब जैसे लाइन खींचा दो ट्रायंगल बन गया। अगर मैं बात करूं तो एक ट्रायंगल बन गया आपका ए बी डी, और दूसरा क्या बन जाएगा अगर मैं बात करूं तो बी सी
डी, और दोनों के एरिया को प्लस कर दूंगा तो किसका एरिया निकल जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है भाई, इसका भी एरिया और इसका भी एरिया। अब सर एरिया निकाले कैसे, सर आपको इस, अगर मैं इस एरिया की बात करता हूँ तो ये पता है, ये पता है, ये वाला साइड नहीं पता, तो इस साइड निकाल लोगे, क्योंकि क्या है ये पाइथागोरस लग जाएगा, क्या ये पाइथागोरस। तो मतलब पाइथागोरस का आपको पता है कि भाई ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, है ना। तो मतलब अगर मैं इन ट्राइंगल की बात करता हूँ बी सी डी, तो सबसे पहले आपको पता है h इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और h मैंने इसमें माना बी डी को, और परपेंडिकुलर आपका ये है मतलब 12 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो बी डी आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर 144, 125, 169, 13। बी डी कितना आ गया आपका 13 सेंटीमीटर मीटर, बी डी 13 मीटर, मतलब आपके पास ये भी आ गया 13 मीटर। अब मुझे बताओ, अब बताओ क्या अब भी नहीं कर सकते क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब हमें करना क्या है, सिर्फ हम निकालेंगे पहले एरिया ए बी डी का। सर ए बी डी का एरिया निकालने के लिए ए बी डी हमारे पास सब चीज दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, हम ए 8 मान लेंगे, बी 9 मान लेंगे, और सी हमारा ये वाला हो जाएगा 13। ठीक है, निकाल लोगे, कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, हीरोन फॉर्मूला एस वाला, क्योंकि तीनों साइड अलग अलग है। निकाल लोगे, पहले एस निकाल लेना, पहले क्या निकाल लेना, एस। एस कैसे निकालोगे, तीनों को प्लस करके, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2। एस निकालने के बाद एस की वैल्यू से पुट कर देना, ए बी सीरीज में पुट कर देना, तो ए बी डी के लिए निकल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद आप एरिया निकालो किसका, बी सी डी ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, है ना। ठीक है, इसमें ए कितना होगा 5, बी कितना होगा 12, और सी कितना हो जाएगा 13। तो पहले क्या निकालोगे एस, तीनों को प्लस और डिवाइड बाई 2, और उसके बाद फॉर्मूला लगा दोगे एस, एस माइनस ए, और एस माइनस बी, और एस माइनस सी। अब जो निकल कर आएगा एरिया बी सी डी का एरिया निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, वो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। उसके बाद क्या कर दोगे, पुट कर दो, ऐड कर दोगे, जैसे हमने ये निकाला था ना, ये वाला, ये भाई ए बी सी डी कैसे निकलेगा, दोनों एरिया को प्लस करके, तो क्या कर दोगे इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास एरिया निकल कर आ जाएगा ए बी सी डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो निकल के आएगा। ये आपको करना, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इतना सारा मैंने इसमें हिंट दे दिया है, कंप्लीट ये आपको करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। एनसी देखिए क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको इसमें, सबसे पहले क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है ये बताया, फिर मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई, उसके बाद मैंने एक एक्शन क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। 20 से 25 मिनट क्वेश्चन में सॉरी, ये बहुत काफ़ी है, और अब आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई से क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू।